तो हम ये लेसन पढ़ रहे थे, द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। आगे शुरू करते हैं। एट अबाउट द टाइम लुइस ब्रेल केम टू द इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट्स फाउंडर। लुइस ब्रेल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसको वो जहाँ उसने पढ़ाई की थी उसी इंस्टीट्यूट में उसको टीचर अपॉइंट किया हुआ था। तो जब लुइस ब्रेल इंस्टीट्यूट में आया तो इंस्टीट्यूट के फाउंडर से मिला, वो वैलेंटीन हुई से मिला। वैलेंटीन हुई हैड डेवलप्ड ए न्यू वे ऑफ रीडिंग फॉर द ब्लाइंड। तो उसने, जो फाउंडर था, उसने एक नया तरीका ढूंढा था अंधे लोगों के लिए पढ़ने का। इन दिस वे द लेटर्स वर एम्बॉस्ड, दैट इज रेज्ड ऑन द अदर साइड ऑफ हैवी पेपर सो दैट द ब्लाइंड पर्सन कुड ट्रेस देयर शेप विद हिज फिंगर्स। इसमें क्या, उसने क्या किया था, एक पेपर पे, एक हैवी पेपर पे, कागज़ पे एम्बॉस मतलब कोई भी चीज़ छापना, ताकि जो ब्लाइंड पर्सन है, ब्लाइंड आदमी है, वो उन जो चीज़ें छापी हुई है उनको उंगलियों से पहचान सके। तो लुइस वुड ट्रेस ईच लेटर ओवर एंड ओवर अगेन। तो लुइस जो था वो हर एक शब्द को, हर लेटर को ट्रेस कर रहा था अपनी उंगलियों से। आई विल लर्न टू रीड, ही सेड डिटरमिनेडली। लुइस बोलता है कि मैं ये याद करने की कोशिश करूँगा। एंड ही डिड, बट फॉर ए क्विक माइंड लुइस ब्रेल दिस वॉज सो मच टू स्लो ए वे टू रीड, फॉर द लेटर्स हैड टू बी वेरी लार्ज, एट लीस्ट एन इंच हाई। तो लुइस बोलता है ये मेथड तो ठीक है, लेकिन ये बहुत स्लो मेथड है, इसमें बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, जबकि जो लेटर्स है वो बहुत बड़े हैं, कम से कम 1 इंच का एक लेटर। So even a very short story would fill many heavy volumes and a blind child would have to spend a long time doing just a little reading. तो जो ब्लाइंड होगा, जो अंधा होगा, जो देख नहीं पाता, उसको एक छोटी सी स्टोरी पढ़ने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि लेटर्स बहुत बड़े बड़े हैं और उसको पहचानने में, पढ़ने में नॉर्मली बहुत टाइम लगेगा। Besides, it was hard and expensive to print books with embossed letters. तो ऐसे लेटर्स की किताबें छापना बहुत महंगा पड़ जाता। So there was very little for the blind to read. For long or important books, a blind person had to depend on friends to read out him. तो जो बड़ी स्टोरी होगी, बड़ी किताबें होंगी, उसके लिए एक अंधे इंसान को एक मदद की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि उसका जो दोस्त या कोई भी उसको वो उसके सामने पढ़ सके, ताकि वो सुन सके। देयर मस्ट बी एन ईजर वे फॉर द ब्लाइंड टू रीड एंड राइट, यंग ब्रेल सेड ओवर एंड ओवर अगेन। तो ब्रेल, जो लुइस ब्रेल है, वो बार बार यही बोलता है कि ये मेथड जो है ये एक्सपेंसिव है, टाइम टेकिंग है, इसके लिए एक छोटा आसान मेथड होना चाहिए ताकि हम लोग पढ़ सकें। ओनली बुक्स कैन फ्री द ब्लाइंड, ए पर्सन नेवर कैन नेवर बी ट्रूली एजुकेटेड अनलेस ही कैन रीड। एक इंसान तब तक एजुकेटेड, तब तक पढ़ा लिखा नहीं बन सकता जब तक वो पढ़ नहीं सकता कोई चीज़। लुइस वॉज ओनली 17 years old when an idea struck him that there must be an easier, quicker way for the blind to read than by trying to feel all the way around each letter. He was looking for a code. तो लुइस ब्रेल जो था वो सिर्फ 17 साल का था, और वो इस खोज में लगा रहा कि एक अंधे इंसान के लिए, जो नहीं देख सकता, उसको एक आसान और ईज़ियर मेथड होना चाहिए ताकि वो कोई भी चीज़ पढ़ सके, ना कि ज़्यादा टाइम लगाए। जैसे कि वो एम्बॉसिंग हुई थी, वो बहुत बड़े लेटर थे, तो वो एक कोड की तलाश में था जिससे कि ये सब पढ़ना आसान हो जाए। वन इवनिंग ही फाउंड द आंसर। ही वॉज सिटिंग इन ए रेस्टोरेंट लिसनिंग टू ए फ्रेंड रीड अलाउड फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। तो एक शाम जब उसका दोस्त एक होटल में बैठ के उसके सामने एक अखबार पढ़ रहा था, तो उसको अपनी सारी खोज का आंसर मिल गया। सडनली ही हर्ड दैट समथिंग दैट मेड हिम जंप। उसने कुछ ऐसा सुन लिया जो वो खुशी से उछलने लगा, टेबल पे चढ़ने लगा।
The new article was about night writing, a new signal code in the French army. An artillery captain named Charles Barbier in the Napoleon army had developed a technique of sending messages by means of dots and dashes. तो ये नया आर्टिकल जो उसने पढ़ा जिसकी वजह से वो खुश हुआ, वो क्या था? एक सिग्नल था, एक कोड था जो कि फ्रेंच की आर्मी ने डेवलप किया था अपने आर्मी के लिए, ताकि वो अपनी आर्मी को कुछ मैसेज भेज सके जो कि वो जल्दी से पढ़ सके, लेकिन कोड्स में, डॉट्स की शेप में. In relief that is standing above the surface of the paper like embossed type. This could be used in the dark because it could be felt with fingertips. If a man could read and write a message in the dark without using his eyes, then a blind person could do it. तो उसने चार्ल्स बार्बियर जो आर्मी का कैप्टन था, उसने कोड बनाया था जिससे कि वो अपनी आर्मी को मैसेज भेज सके, और जो है वो इंसान उस मैसेज को अंधेरे में भी पढ़ सके बिना उसकी आँखें यूज़ करके, आँखें बंद करके या अंधेरे में भी पढ़ सकता है. तो ब्रेल बोलता है कि अगर ये बिना देखे अंधेरे में ये लोग पढ़ सकते हैं, तो एक अंधा इंसान क्यों इस मैसेज को नहीं पढ़ सकता, इसको फील या इसको डॉट्स को अपनी उंगलियों से क्यों नहीं पहचान सकता. लुइस मेट कैप्टन बार्बियर who explained his code to him. He punched some holes in a sheet of paper with a simple awl not so different from the one that had cost him his sight. लुइस जो है वो उस कैप्टन से जाके मिला जिसने उसको सारा समझाया कि ये कोड क्या है, कैसे. उसने क्या किया, एक कागज़ पे कुछ होल डाल दिए, कुछ होल कर दिए, किससे? ऑल से. वही ऑल जिसकी वजह से वो अपनी आँखों की रोशनी खो चुका था, जो उसकी आँख में लग गया था. The captain made Louis feel the bumps or dots that he had made on the other side of the paper. A certain combination of dot meant a certain army command like retreat to the main line or ceasefire and so on. तो उसने उसको वो शीट पे जो डॉट्स किए हुए थे, पंच किए हुए थे, वो उसको फील करवाए अपनी उंगलियों से ताकि वो पढ़ सके. और लुइस बहुत जल्दी पहचान गया कि ये डॉट्स क्या बोलना चाहते हैं. उनमें लिखा था रिट्रीट टू द मेन लाइन या सीज़ फायर, जो आर्मी की वर्डिंग होती है, कोडिंग होती है. तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. इसके बाद वाली आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा. थैंक यू.